सो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो रिजल्ट के सदमे से निकलने के बाद मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा वीडियो का टाइप, मतलब कि किस टॉपिक में रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि मैं अपना 60 डे स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करूंगा। देखो, मैं इसको बता रहा हूँ, बस इंप्लीमेंट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कोई लेजेंडरी टीचर से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू में शांत मतलब कि सीजे सर पढ़ रहे हो, नितिन गोयल सर, मनीष महाजन सर और अनअकैडमी में शांतम सर, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो अगर वो सर ने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी दिया होगा 60 डेज का, तो प्लीज़ मैं आपका हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ उनसे ही फॉलो करो। बिकॉज मैं क्या एक रिपीटर हूँ एंड ये स्ट्रैटेजी बस मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है कि मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी में फॉलो करूँगा। आपने मुझे डीएम्स किया था ना कि इंस्टा, वाईटी, टेली, सब जगह की, प्लीज़ भाई बताओ 60 डे स्ट्रैटेजी आप क्या फॉलो करेंगे। तो इसमें बस मैं बताऊँ मैं क्या क्या फॉलो करने वाला, बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हो, नौकरी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको 100% मेक श्योर करूँगा, अगर आपको कोई भी टीचर आपसे पढ़ रहे हो, तो अगर वो टीचर ने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी दिया है, तो प्लीज़ हाथ बंद करके, आँख बंद करके उनका ही फॉलो करें। बिकॉज वो एक्सपीरियंस पे है और वो सीए है, साथ में वो लाखों बच्चों को पढ़ा के उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो कोई अच्छे वे में बोलते हैं, और वे भी ये स्ट्रैटेजी कोई टीचर से फॉलो करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए सीए एस्पिरेंट जगदीश ब्लॉग। तो अगर मैं अभी रफली काउंट करूँ कितना डेज बाकी है, तो अभी 69 डेज बाकी है। बट वो एंटिसिपेटरी लॉस जो बोलते हैं 10 दिन वो लिखा था, रफली 60 डेज पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो 60 डेज में फर्स्ट ऑफ क्या कर रहा हूँ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको एंड लॉ है। तो अभी तक मैंने सिलेबस कुछ हाथ लगाया नहीं, बिकॉज रिजल्ट का सदमे से निकलने के बाद तभी से थोड़ा बाउंस बैक करेंगे। तो मैं अभी करेंटली फॉलो करूंगा। अभी स्टिल ये जो वीक अभी आएगा, तो ये जो कल मंडे है, मंडे से संडे तक मैं बस मैराथन देखूंगा। अभी आप बोलोगे मैराथन वगैरह मत देख, फर्स्ट मैं बता दूं क्यों मैं मैराथन देख रहा हूँ। अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ्स, ठीक है, तो मैं सबका मैराथन देख लूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ ब्रशअप हो जाए। तो अकाउंट्स का फर्स्ट में अकाउंट्स को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट्स में नितिन गोयल सर का एक मैराथन देख लूंगा, पूरा फुल फ्लेज, वो एक वीक में अंदर मैं मैराथन में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा बेनिफिट क्या होगा कि एक वीक के अंदर मेरे सारे जो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट एंड सब रिविजन है वो एक बार ब्रशअप हो जाएंगे। वरना अगर मैं वन शॉट देखूँ या फिर से रिवाइज करूँ, तो वो बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग जाएगा ना। तो एक बार मैराथन देख के मैं पूरा स्ट्रैटेजी जो भी जो जिस जगह पे जहाँ पर एडजस्टमेंट है वो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इसका थोड़ा वो है। बिकॉज रिजल्ट के बाद तो स्टडी कुछ किया नहीं था, तो इतना ब्रशअप होना चाहिए, तब मैराथन देख लूंगा। एंड जो भी, हाँ बोल दो, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो उनका ही मैराथन देखना, वरना जिनका भी देखना चलेगा। बट देखो, अगर आप, मैं नितिन सर से पढ़ रहा हूँ तो उनका अप्रोच अलग है, पराग सर से पढ़ रहे हो तो पराग सर का अप्रोच अलग है, हार्दिक मचंदा सर से पढ़ रहे हो तो हार्दिक मचंदा सर का अप्रोच अलग है, और मनीष महाजन सर से पढ़ रहे हो या राकेश काल्डा सर से पढ़ रहे हो तो उन सबका अप्रोच अलग है ना। तो अगर आप डिफरेंट टीचर से मैराथन देखोगे तो आप उसको करेक्ट कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, अभी 1 वीक, बस एक ही वीक मैराथन देखूंगा। आफ्टर दैट अगर वो पूरा ब्रशअप हो जाएगा, देन मैं अपना डायरेक्ट रिवीजन हो गया, बस कुछ नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, एमटीपी आरपी एंड रेगुलर टेस्ट दूंगा। बिकॉज मैं टेस्ट देना ही बेकार करा, इसलिए मेरा अटेम्प्ट में भी लग गया, बिकॉज टेस्ट मैंने बहुत कम दिया था। बिकॉज रिवीजन तो हो गया है ना मेरा, एंड कितने बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो डायरेक्ट क्या करूंगा, मैराथन देख लेने के बाद बस एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू डेली बेसिस पे दूंगा, एंड साथ में टाइमर भी लगाऊंगा। ट्राई करूंगा कि ईच इंडिविजुअल क्वेश्चन, मतलब कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो या फाइनल अकाउंट हो या पार्टनरशिप हो या इशू फॉर फ्यूचर, जो 15 मार्क्स या 12-8 मार्क्स का जो आता है, तो मैं टाइमर लगाऊं कि हाँ मेरे 15 मिनट्स के अंदर मुझे एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है। बट सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रखना आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है। अगर एक बार आपका आईसीआई मॉड्यूल का सारे क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ थोड़ा आईसीआई मॉड्यूल मेरा हो चुका है। देन आफ्टर आपका जो भी रेफरेंस बुक रहेगा, मेरे पास तो नितिन सर का बुक है अकाउंटिंग में, तो मैं नितिन सर का बुक से पढ़ रहा हूँ। आपके जो भी बुक है उनका पीवाईक्यू यूज करना, पहले आईसीआई मॉड्यूल को कंप्लीट करना, उसके बाद टाइमर लगाना, एंड साथ में रेगुलर बेसिस पे ट्राई करना दिन में 2 क्वेश्चन अकाउंट्स का सॉल्व करने के लिए, एंड 2 घंटा रिवाइज करो, 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज अभी तो टाइम 60 डेज बाकी है, अगर हमको बाउंस बैक ही करना पड़ेगा तो अभी 6 से 8 घंटा पढ़ने से होगा नहीं। देखो सब बोलेंगे भाई हम 6-8 घंटा पढ़ के हो गए, भाई आपका ब्रेन अलग है, हमारा ब्रेन अलग है, तो हमको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। बिकॉज यू नो दैट कि एक बार रिजल्ट अनसक्सेसफुल आएगा तो कितना मोटिवेशन डाउन होता है, सब दोस्त निकल जाके बाहर, तो हम वही फिर से वही बुक पढ़ो, उसको फिर से अंडरलाइन करो, तो थोड़ा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना। आई थिंक 8 घंटा पढ़ते तो 9 घंटा कर देना, एंड थोड़ा इफेक्टिव पढ़ना, ठीक है। तो अगर आप दिन में 4 घंटा भी अकाउंटिंग दे रहे हो तो बाकी आप तीनों को अच्छे से अलॉट करना है, बिकॉज आपको उसको 3:1 में पढ़ना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट साथ में रिवाइज मत करो, 3 मतलब इको को थोड़ा फ्लक्चुएट कर दो, या अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैथ्स को फ्लक्चुएट कर दो कि एक दिन में मैथ्स, एक दिन इको, एक दिन मैथ्स, एक दिन इको, ठीक है। तो मैं अभी 4 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। उसमें 2 घंटा रिवाइज करूंगा, 2 घंटा
क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ट्राई करूंगा दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग मतलब कि टाइमर, ठीक है। तो अभी मैं लॉ का बताऊं आपको। देखो फॉर स्पेशली लॉ, तो लॉ तो इस बार मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था बट स्टिल इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, बट उसका आरटीआई मंगवाऊंगा, देखो मैंने कहाँ पर अपना गलती किया हूँ। तो लॉ में तो करेंटली मैं अभी वही सेम मैराथन देख लूंगा एक वीक, बस एक वीक में आई थिंक शांतम सर का तो मैराथन सब वीडियो शांतम सर का अवेलेबल, एवरीथिंग आप वन शॉट देखो, ये मैराथन देखो, ये देखो, वो देखो, सर हर टाइप का शांतम सर का वीडियोस अवेलेबल है। तो मैं एक बार मैराथन देख लूंगा, मतलब यही वीक देखूंगा, तो वहां पर मुझे लॉ का भी सारा ब्रशअप हो जाएगा। उसके बाद बस क्या करूंगा, शांतम सर का एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पर आपको मिल जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज मैराथन तो हो गया, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, बट लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। तो बस रैंडम राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा एंड डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। डेली बेसिस 4, 2 मतलब कि 2 करूंगा केस स्टडी वाइज एंड 2 करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो दिन में मैं 4 क्वेश्चन लिखूंगा राइटिंग प्रैक्टिस, उसको फिर याद करूंगा एंड एक चार्ट बनाऊंगा। चार्ट पे बस लिख दूंगा टारगेट 200 क्वेश्चन। तो वहां पर बस डेली 4 क्वेश्चन करूंगा, उसको याद भी करूंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मुझे बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैंने 200 या 100 क्वेश्चन मैंने लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मतलब रट्टा मार लिया और याद भी कर लिया, तो मुझे और कौन सा वेरिएशन की जरूरत नहीं है। एंड साथ में मैं ट्राई करूँ वीक में एक बार टेस्ट देने को। एंड अभी आप बोलोगे भाई टेस्ट सीरीज कहाँ से लेना है, तो मैंने एक जगह से टेस्ट सीरीज ले चुका हूँ और टेस्ट भी दिया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तो आपको बता नहीं सकता बट मैं मोहित सर से ले चुका हूँ, तो ठीक है। तो मैं टेस्ट से ले चुका हूँ, तो उनको एक बार टेस्ट देके दे चुका हूँ। तो कल जब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जिसमें मैं बताऊंगा मैं डेट लाइफ जो मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, वो जो स्टडी ब्लॉग है, तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा कि कैसा कैसा वो टेस्ट सीरीज में मुझे कितना मार्क्स मिला, कैसा मुझे मेंटोरशिप देते हैं। बिकॉज आपको कुछ बताना वो सही नहीं है, बट आपको प्रॉपर वे में बताना अच्छा लगेगा। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा हाँ ये टेस्ट सीरीज लो, यहाँ पर मुझे प्रॉपर मेंटोरशिप मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ये मार्क्स मेरा फेस हुआ है, मतलब कि गलत हुआ है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर बता दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का इशू नहीं है, बस मैं टेस्ट दिया हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। एंड लॉ का बस इतना ही, राइटिंग प्रैक्टिस करना एंड रेगुलर रिविजन करना। मैं तो वही करूंगा, अभी मेरे पास नोट्स है लॉ का, तो बहुत काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वही नोट्स से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एंड डेली क्या करना है, मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि भाई लॉ में क्या करें, तो उन्होंने मुझे जो भी सीनियर से, जो अभी सीए इंटर में एंड फाइनल में, उन्होंने बोला कि भाई प्लीज़ रेगुलर आप राइटिंग प्रैक्टिस करना एंड साथ में डेली 2 प्रोविजन लिखना जो भी चैप्टर का। आप अगर कंपनीज एक्ट पढ़े तो प्लीज़ 7 दिन के अंदर, बस 7 दिन के अंदर 20 प्रोविजन लिखो कि हाँ इसका प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन आपका याद रहेगा। बिकॉज यू नो दैट कि प्रोविजन का ज़्यादा मार्क्स रहेगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आप 4 मार्क्स का प्रोविजन में रहता है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करो डेली प्रोविजन लिखने को एंड उसको याद करने को, ठीक है। एंड मैं आपको सारा प्लेलिस्ट का लिंक वेक सब दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लॉ का स्ट्रेटजी है कि मैं इसको ऐसा फॉलो करने वाला हूँ। बाकी रहा मैथ्स, देखो मैथ्स के लिए तो मैंने कोई स्पेशली स्ट्रैटेजी बनाया नहीं, बिकॉज मैं मैथ्स को बस अमन केडिया सर के पास छोड़ दिया, बिकॉज अमन केडिया सर मुझे सही से सब पढ़ा रहे, बिकॉज आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे मैथ्स में दिक्कत होता है, बट मैं जब अमन केडिया सर का, देखो प्रमोशन नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं कुछ लिंक भी नहीं दूंगा, ठीक है। बस मैं अमन सर का बैच लिया हूँ, तो ठीक है। वहाँ पर मुझे क्या मिला, सारा मुझे फीचर्स मिल गया एंड सर मुझे रेगुलर गाइड करते हैं एंड डेली सर वीडियो कॉल में ग्रुप में आते हैं कि हाँ क्या क्या डाउट है, डेली टारगेट मिलता है, डेली टेस्ट देते हैं। तो मुझे मैथ्स का कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैथ्स अमन केडिया सर पूरा अच्छे संभाल दे रहे हैं मुझे। एंड सर का कॉन्सेप्ट हैंड बुक है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे नोट्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स का मैं बर्डन ले रहा ही नहीं है, बिकॉज मैथ्स में सब सर के ऊपर छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो ये मैथ्स का कोई मेरी इतना स्ट्रैटेजी नहीं है, बस मैं दिन में बस 3 घंटा मैथ्स पढ़ता हूँ, 2 घंटा क्लास करता हूँ, 1 घंटा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स का इतना ही, बाकी मैथ्स में सर के ऊपर छोड़ दिया हूँ। एंड स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स अभी सब बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स भाई प्लीज बता दो, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बट स्टिल हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ। मैं तो पराग सर से पढ़ा था, उनका जब फ्री लेक्चर्स में अवेलेबल था एंड पेड भी ले चुका हूँ, सर से पढ़ रहा हूँ। तो सर के नोट्स इतने काफ़ी अच्छे हैं कि आप आईसीएम मॉडल तो रीड कर नहीं सकते, इतना बड़ा है, फिर भी आप एक फर्स्ट प्रेफरेंस देना आईसीएम मॉडल को, ठीक है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट एंड आईसीएम मॉडल को रीड करके हो गया, देन आप पराग सर का नोट्स है या जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, एमबी सर से पढ़ रहे हो, लव कौशिक सर से पढ़ रहे हो, उनका नोट्स रहेगा तो उनसे नोट से पढ़ना। बट मैं अपना क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ, मेरे पास पराग सर का नोट्स है, ठीक है। एंड मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, दोनों अटेम्प्ट मैंने इको में बहुत काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 थे एंड सेकंड अटेम्प्ट में 69 थे, तो इको में इतना मुझे दिक्कत होगा नहीं। तो वही पराग सर से पढ़ रहा था, पराग सर मैं आराम से वो नोट से रिवाइज करता हूँ एंड वो नोट से आई थिंक मेरा 1 घंटे के अंदर मेरा एक बड़ा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। बाद में बस एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। अब बोले कि भाई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, फर्स्ट बार बताओ क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इफ आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
मैंने थोड़ा बहुत नोट से रिवाइज करोगे तो आपका धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक 10 क्वेश्चन, 10 में आपका 6 क्वेश्चन का एक दिन मतलब कि सही होगा। थोड़ा ग्रेजुएट करो, उसके बाद 6-7 क्वेश्चन, उसके बाद 8 क्वेश्चन, 10 से 10 तो किसका सही होने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। एंड प्लीज ट्राई करना आपको एमसीक्यू स्पेशल मतलब स्पेशली इकोनॉमिक्स आप हर टाइम नोट से रिवाइज करना, बिकॉज आईसीएम मॉडल का पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना। अगर आप नेशनल इनकम चैप्टर में जाओ, डिटरमिनेशन नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 6, तो वहां पर देखा आईसीएम मॉडल ने पूरा अलग ही फ्रेम में दिया है कि यहाँ पर जीडीपी है, यहाँ पर जीडीपी डिफरेंट है, यहाँ पर एनडीपीएफसी है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर वे में नहीं है। तो वही अगर आपका कोई स्पेसिफिक मेंटोर रहेगा सर, तो उनका नोट से पढ़ोगे तो आपको बहुत काफी सही लगेगा, ठीक है। एंड मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ एमसीक्यू के कौन सा बुक बेटर है जिससे कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, बिकॉज यू नो दैट इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यू, इतने भी आईसीएम मॉडल में एमसीक्यूज है वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है। उसमें आई थिंक 20% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बाकी तो 18 बाहर से आते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप एक बार टैक्समैन, प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैं लिंक नहीं दूंगा, टैक्समैन का स्कैनर मैं तो खुद परचेस किया हूँ, तो आप एक बार टैक्समैन का स्कैनर देख सकते हो, वहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आई थिंक इंडिविजुअल चैप्टर के आपको 500+ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड मैं बोलूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ, आप बोलोगे भाई ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार इंप्लीमेंट करो आपको इतना सही लगेगा। इफ ये एप्लीकेबल है जैन 26 के लिए, इफ आप टाइम दे पाओगे एमसीक्यू, इफ आपका इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, इफ आपका मे है, तो आपके लिए काफी सही लगेगा। मैं क्या करता हूँ, आईसीएम मॉड्यूल है मेरे पास, इंडिविजुअल पेज पकड़ना, देखो एज एग्जाम्पल ये मेरा आईसीएम मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चैप्टर का डिटरमिनेशन नेशनल इनकम, तो ये एक पेज है, यहाँ पर सब लिखा है, जीडीपी मीडीपी सब लिखा है, ठीक है। तो इसका मैं फोटो उठाता हूँ, ठीक है। ये क्लिक किया फोटो एंड में गया चैट जीपीटी में, वहां पर पेस्ट कर दिया, लिख दिया बस इस पेज में मुझे 50 एमसीक्यू चाहिए, मतलब कि मैं इंग्लिश में प्रॉम्प्ट में लिख दिया, ठीक है, 50 एमसीक्यू चाहिए। तो वहां पर मुझे इंडिविजुअल पेज का 50 एमसीक्यू मिल गए। तो अभी आप सोचो इस पेज में और ऐसे इसमें थोड़ी और इतना वेरिएशन ला सकते हैं, मतलब कि एक पेज में आप 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो थोड़ा आपका टाइम हो जाएगा। बट मैं पहले इसको कर चुका ना, इसलिए मेरा इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉग है। आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करना, दिन में 2 पेज करो, उसका एमसीक्यू सॉल्व करो, तो और बाहर से क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का स्ट्रेटेजी। और इकोनॉमिक्स दिन में आई थिंक फ्लक्चुएट करके पढ़ रहा हूँ, 2 दिन में एक बार पढ़ रहा हूँ एंड 2 घंटा पढ़ रहा हूँ। एंड इतना था मेरा पूरा स्ट्रेटेजी। अभी बताता हूँ मैं कैसे अपना टाइम को अलॉट करता हूँ। सो मेरा अपना डेली शेड्यूल बताओ कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट एवर वो पहले जैसे नहीं कि 15 आवर्स 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़ूँ, बिकॉज तब मेरा बैकलॉग्स था एंड मैं कहीं जॉब पिक कर रहा था, यू नो दैट, तो मेरा इतना टाइम मैच हो रहा था, इसलिए मैं उसको पढ़ना पड़ा मुझे। बट स्टिल अभी मेरा यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, बस आपकी दुआ से, इतना आप प्यार करते थे, इतना अच्छे से अर्निंग हो जाती है। तो मुझे और इतना प्रेशर काम नहीं करना पड़ा, बस नॉर्मल वीडियो शूट करो तो मेरे आराम से डेली के एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, ठीक है। तो अपना मैं डेली शेड्यूल बताऊँ, मैं दिन में 8 या 9 घंटा एवरेज ही पढ़ता हूँ, बाकी मुझे चलने चाहिए भी नहीं, बिकॉज अटेम्प्ट लग चुका है ना। तो एंड मुझे पता है कि मतलब कॉन्सेप्ट पता है, तो इतना मुझे बर्डन नहीं हो रहा। फिर मैं अपना शेड्यूल बताऊँ मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो सुबह मैं 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ, तो 7 से 9 एक स्लॉट 2 घंटे का, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर 9:30 से 11:30 एक स्लॉट, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर 12 से 2 एक स्लॉट, फिर आधा घंटा ब्रेक, आधा घंटा नहीं 12 से 2 के बाद मैं घर पे आता हूँ खाना खाने के लिए। 4 बजे तक फिर से लाइब्रेरी पहुँचता हूँ, फिर 4 से 6 एक स्लॉट, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर 6:30 से 8:30 एक स्लॉट, फिर डायरेक्ट घर पे आता हूँ 9 बज जाएगा रात को। तो उसके बाद घर पे आके बस जो पढ़ा उसको बस 1 घंटा रिवाइज कर देता हूँ, उतना ही मेरा काफ़ी है। एंड कभी कभी अगर ज़्यादा बढ़ रहा हूँ तो कभी कभी 10 से 11 घंटा हो जाता है, बट स्टिल मेरा एवरेज 8 से 9 घंटा रहता है। तो ये मेरा डेली शेड्यूल था एंड इतना ही। और मैं आपको बताऊँ मेरा पेन कलेक्शन, नज़र मत लगाना, ठीक है, देख सकते हो। सब बोलते ना मेरे जितने हेटर से भाई ये पढ़ रहा नहीं था, देख सकते हो मेरे कितने पेन थे। ये देखो मैंने इतना लॉ में इतना राइटिंग करके मेरा इतने सारे पेन्स कलेक्शन कर दिया था, बट स्टिल एफर्ट दिखता नहीं है। एंड आपको बता दूं, रुकना भाई, अटेम्प्ट लगता है ना, सबको बस रिजल्ट दिखता है, बट उसके पीछे का मतलब एफर्ट नहीं दिखता। आप अगर रिलेट कर पा रहे कि मेरे से कोई अटेम्प्ट है तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, बिकॉज आई नो दैट मैंने कैसा फील किया सुबह के इतने बजे उठो, इतना एफर्ट दो, इतना सब पढ़ो, बट स्टिल एग्जाम में रिजल्ट सक्सेसफुल ना हो। एंड बाकी सब आपके फ्रेंड्स, अब मुझे भी देखो ना यहाँ पर कमेंट में कितना बोलते हैं, बट स्टिल प्रेमानंद महाराज जो बोलते हैं लोगों का काम है वो कहना, बट आपको सुनना नहीं है। वैसे ही एफर्ट किसको दिखाना है, पर सबको रिजल्ट दिखा है। तो प्लीज़ इस बार मेक श्योर इस बार क्रिएटर कम बैक लगे, जैसे कि हमारा भी नाम क्या भी सक्सेसफुल रहे एंड इंटर में सब आ जाए एंड साथ में इस बार क्लियर करते हैं। और दुख रहा था बहुत कि इतना मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट फेवर में ना आए, बट स्टिल अगर आप सब तो इंटर में आ चुके होगे, जितने भी आई थिंक जितने सब्सक्राइबर्स उसमें कुछ तो इंटर में आ गए होगे ना, तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर ए इंटर जर्नी। और कहाँ से बैच लेना मुझे थोड़ा बताना, मैं भी देखता हूँ अपने फ्यूचर के मैं कहाँ से बैच लूँ। हाँ, तो अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ मुझे ऐसा वाला इमोजी सेंड करना, जैसे पता चले कि हाँ ऐसा वाला इमोजी सेंड करना, ठीक है, जैसे मुझे पता चले कि हाँ भाई ये लास्ट तक देखे, तो मुझे लगे हाँ वीडियो में लास्ट तक देख रहे, ठीक है।
तो वीडियो में बोला था, तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स अ लॉट कि आपके वजह से मेरा इतना अच्छा अर्निंग सोर्स हो जा रहा है एंड आप इतना अच्छा प्यार सपोर्ट कर रहे हो। आज मैं इतना बिलीव भी नहीं किया था कि इंस्टाग्राम पे अराउंड 15,000 सब फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं, यूट्यूब पे अराउंड 6,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, एंड यूट्यूब मतलब कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मेरे तो 2,000 होने वाले। तो इतना सपोर्ट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करता, बट इतना मुझे प्यार करता है, बट थैंक्स अ लॉट। एंड अगर शांतम सर ये वीडियो देखे तो प्लीज़ सर एक कमेंट करना, बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा बिग फैन हूँ। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सर कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, चलो राधे राधे।